नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस में भगदड़ सी मची है। कांग्रेस में हलचल देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हुड्डा खेमा इन दिनों चुप्पी साधे हुए है। हुड्डा खेमे की बोलती बंद है। हुड्डा खेमे का फ्यूज उड़ा हुआ है। वजह है विरोधी खेमे, विरोधी नेता जो इन दिनों खुलकर बोल रहे हैं, या फिर यूं कहें कि हुड्डा को लेकर, हुड्डा खेमे को लेकर दहाड़ रहे हैं और बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में हुड्डा की पोल पट्टी खोलने का काम कर रहे हैं। हालांकि बीते दिन ही कुमारी सैलजा ने भी ठीक इसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लपेटने का काम कर दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले कुमारी सैलजा के करीबी नेताओं में गिने जाने वाले असंध से पूर्व विधायक कांग्रेस के शमशेर गोगी ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोल पट्टी खोलने का काम कर दिया है और बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में संकेत देते हुए यह एहसास करवा दिया है कि कांग्रेस को 2024 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जो करारी हार मिली है, उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या वजह थी और किसके कारण यह हार मिली, वो सब खुलासे कर दिए हैं। अब शमशेर गोगी ने क्या कुछ कहा है वो आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाईकमान अगर कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाता है तो यह सबसे बेहतरीन फैसला होगा, क्योंकि आज के दिन हरियाणा प्रदेश में कुमारी सैलजा से बेहतरीन नेता, कुमारी सैलजा से अच्छा नेता कांग्रेस में कोई भी नहीं है। यानी कि उन्होंने यह इशारा कर दिया स्पष्ट रूप से राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले कि अगर कांग्रेस हाईकमान कुमारी सैलजा को मुखिया बनाता है, कुमारी सैलजा को हरियाणा कांग्रेस की चौधर देता है, तो उनसे बेहतरीन नेता इस समय कोई नहीं है जो कांग्रेस को ऊपर उठाने का काम कर सके। यानी कि उनका संकेत यही था, इशारा यही था कि हुड्डा खेमा जिनके दम पर इस बार फिर विधानसभा चुनाव लड़कर देखा गया, लेकिन वो फुसकी बम निकले, ना विधानसभा चुनाव जिता पाए, जबकि कांग्रेस को जीती हुई बाजी भी हरवा दी। तो ऐसे में उन लोगों पर दोबारा भरोसा करना सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। कुमारी सैलजा उनसे कहीं बेहतर लीडर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कुमारी सैलजा के समर्थकों को टिकटें नहीं दी गई। यानी कि यह मामला शुरुआत से ही उठता रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर चली, उनका बोलबाला रहा और 90 में से ज्यादातर टिकटें उन्होंने अपने समर्थकों को दिलवाई। उनके कहे अनुसार ही टिकट वितरण किया गया। यानी कि जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर ही उतारे थे। तो ऐसे में कुमारी सैलजा के जो समर्थित प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं मिली, चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस ने जीतने वाले प्रत्याशियों को भी हुड्डा के चक्कर में नजरअंदाज कर दिया और इसी वजह से कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार चुनाव हार गई। वहीं पूरे चुनाव में सैलजा को भी साथ लेकर नहीं चले, यानी कि कुमारी सैलजा को पूछा तक नहीं, कुमारी सैलजा से कोई प्रचार प्रसार नहीं करवाया, कुमारी सैलजा को साथ रखना तो दूर, कुमारी सैलजा के संबंध में एक बात तक नहीं कही, ना ही उनको कभी भी बुलावा दिया गया। और यह दूसरी वजह थी कि कांग्रेस चुनाव हार गई। तो वहीं चुनाव में कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया और कांग्रेसियों की वजह से ही बीजेपी की सरकार बनी। यह बात शमशेर गोगी ने कही है। वहीं आगे शमशेर गोगी ने हुड्डा खेमे पर, हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस स्लीपर सेल से भरी पड़ी है। यह बात खुद राहुल गांधी ने भी मानी है, जो खाते कांग्रेस में हैं लेकिन नाचते बीजेपी के इशारे पर हैं। यानी कि जो लोग रहते कांग्रेस में हैं, ठप्पा कांग्रेस का लगवाए घूमते हैं, लेकिन बीजेपी के इशारे पर नाचते हैं, क्योंकि बीजेपी को उनकी कमजोर नब्ज का पता चल चुका है। बीजेपी ने उनकी कमजोर नब्ज ढूंढ ली है, उनकी कमजोरी दबा ली है, जिसके चलते ही वो लोग कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस का ठप्पा लगवाए हुए हैं, कांग्रेस की थाली में खाते हैं और नाचते बीजेपी के इशारे पर है। वही उन्होंने कहा कि अब दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को ना बिठाया जाए। यानी कि अगर बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठाया जाएगा तो वो दूध पी जाएगी। सीधे तौर पर इशारा था कि अगर उन्हीं नेताओं को फिर से कमान दी गई तो ऐसे में कांग्रेस का सफाया निश्चित है, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि बिल्ली को दूध के
बिल्ली के भरोसे दूध की रखवाली नहीं हो सकती, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए ना बिठाया जाए। कांग्रेसियों को जिम्मेदारी मिले, ना कि उन लोगों को जो कांग्रेस को खत्म करने का ठेका लिए बैठे हैं और पिछले 15-20 साल से लगातार कांग्रेस को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अब कांग्रेस को बचने की जरूरत है। नए और युवा चेहरों को, ऐसे चेहरों को जो धरातल पर अब तक काम कर रहे थे और अब जो है उनको अलग से पावर देकर मैदान में उतारने की जरूरत है ताकि कांग्रेस आगे बढ़ सके। अगर उन्हीं घिसे पिटे पुराने नेताओं को, चले हुए कारतूसों को, बुझे हुए दीपकों को अगर फिर से आगे आने का मौका दिया गया तो फिर कांग्रेस का बंटाधार होना निश्चित है। जो लोग लगातार कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बचने की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम बातें शमशेर गोगी ने कही है। ऐसे में सीधे तौर पर उनका निशाना जो है हुड्डा पर था, हुड्डा खेमे पर था, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी बने हुए थे, वही करता धरता बने हुए थे। माना जाता कि टिकट वितरण उनके इशारे पर हुआ, चुनाव उनके इशारे पर लड़ा गया, कांग्रेस ने पूरी पावर उनको दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति के तहत ही, उनकी ही योजनाओं के तहत पूरा चुनाव लड़ा गया। लेकिन नतीजा वही रहा, कांग्रेस फिर जीता हुआ चुनाव हार गई, जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। तो ऐसे में लगातार विरोधी खेमे अब हुड्डा खेमे को निशाना बना रहे हैं और राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से ठीक पहले विरोधी खेमे खुलकर हुड्डा खेमे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, हुड्डा खेमे की बोलती बंद करने का काम कर रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि हुड्डा खेमा इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो, उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक विरोधी नेता जो है उन पर हावी हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं, बिना नाम लिए उनकी बोलती बंद करने का, उनकी इज्जत उतारने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हुड्डा खेमा कहे तो क्या कहे, बोले तो क्या बोले। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, तो हुड्डा की यहां पर दाल नहीं गलने वाली है। खैर, प्रदेश अध्यक्ष पद तो हुड्डा से जाएगा, हुड्डा खेमे से बाहर जाने वाला है। साथ ही अब विधानसभा के अंदर भी हुड्डा को कमान नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर हुड्डा को कमान मिलनी होती तो अब तक हाईकमान इसका ऐलान कर चुका होता और हुड्डा नेता प्रतिपक्ष फिर से बन चुके होते। लेकिन बदलाव होगा और राहुल गांधी अगर खुद हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं तो यानी कि बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं और विशेष तौर पर हुड्डा खेमे के इन दिनों फ्यूज उड़े हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा इन दिनों शांत नजर आ रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, या फिर यूं कहें कि उनके बोलती बंद करने का काम विरोधी खेमों ने कर दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम चीजों को लेकर क्या राय रखती है? राहुल गांधी हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं, हरियाणा के दौरे पर हैं, तो क्या कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? और जिस तरीके से विरोधी खेमे हुड्डा खेमे पर हावी हैं, हुड्डा पर हावी नजर आ रहे हैं, सुरजेवाला और शैलजा इन दिनों जुगलबंदी करके हुड्डा खेमे को दबाने में जुटे हुए हैं और हुड्डा खेमे की बोलती बंद कर रखी है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।